हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेकेपी कांस्टेबल के एक और लेक्चर के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा फंडामेंटल राइट के रिलेटेड। तो फंडामेंटल राइट के रिलेटेड जो जेकेएसएसपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एट द एंड ऑफ द वीडियो वहां पे हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड फंडामेंटल राइट के रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल राइट काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका रहने वाला, काफी इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहने वाला एमसीक्यूज की फॉर्म में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप जहां पे देख सकते हैं 3-4 टॉपिक हैं जो सारे के सारे हम कवर करेंगे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके अपना राइट आंसर जो है बता सकते हैं। सो फंडामेंटल राइट के रिलेटेड आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो 30 एमसीक्यूज रहेंगे हमारे, ठीक है। तो जेकेपी कांस्टेबल के जो एग्जाम है उसका आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ जो पीवाईक्यूज जो है जेकेएसएसपी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आप वीडियो को कीजिए पॉज करके फिर अपना आंसर जो है बताइए। फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर आते हैं? अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने पार्ट हैं? 25 पार्ट है। कितने पार्ट है? 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स में अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो है किसके बारे में बात करता है? यूनियन के बारे में। सेकंड पार्ट किसके बारे में बात करता है? सिटीजनशिप के बारे में। और थर्ड पार्ट किसके बारे में बात करता है? फंडामेंटल राइट के बारे में। सो आंसर आपका क्या रहेगा? कौन सा पार्ट रहेगा? पार्ट थर्ड, ठीक है। तो पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? जब हमारा फंडामेंटल राइट जो थे हमें जब अगर हम बात करें पहले जो फंडामेंटल राइट थे उस समय हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। बट एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 6। तो अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? वो 6 है। आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर आपका बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंडामेंटल राइट्स जो है हमने फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है या फंडामेंटल राइट का जो मॉडल है कौन सी कंट्री से इसको बोरो किया गया है? यूएसए से, रशिया से, साउथ अफ्रीका से या चाइना से? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। सो फंडामेंटल राइट का जो हमने कॉन्सेप्ट है या फंडामेंटल राइट का जो मॉडल है हमने कहां से बोरो किया गया है? हमने यूएसए से बोरो किया गया। सो आंसर आपका क्या बनेगा? थर्ड का ए बनेगा। अब यूएसए से हमने कौन कौन सी और चीजें ली हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। यूएसए से हमने जो फंडामेंटल राइट बोरो किए गए हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएसए से बोरो किया गया है। जुडिशियल जो रिव्यू है ये भी हमने यूएसए से लिया हुआ है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करना यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उसके बाद रिमूवल ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना, ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है ये भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जहां ये मॉडल जो है ये हमने सारी की सारी चीजें जो है बोरो की गई हैं किससे? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसको आप देख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर आपका क्या बनेगा? ए। अब जो हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने? जितने भी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिएगा, जहां से 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपका जहां से बनेगा ही बनेगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज? तो इसमें से कौन से पार्ट को जो है डिस्क्राइब किया गया है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ? बताइए इसका आंसर। पार्ट फोर्थ इसका आंसर बताइए क्या रहेगा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा सी। पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला गया है, ठीक है। तो इसको क्यों बोला गया है? अगर हम बात करें मैग्ना कार्टा की तो एक डॉक्यूमेंट जो था इशू किया गया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 1215 को, जो इस्टेब्लिश किया गया, दैट इस्टेब्लिश द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मोर डिटेल में बताया गया है। अगर हम बात करें किसी अदर कंट्रीज के बारे में, ठीक है, दूसरी कंट्री के अलावा मोर डिटेल में हमारे फंडामेंटल राइट जहां पे बताई गई है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो इसको मैग्ना कार्टा इसलिए बोला जाता है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कम्स अंडर?
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये किस, जहां पे बताइए, आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 12 से लेके 18, आर्टिकल 25 से लेके 32, आर्टिकल 18 to 26, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? सो योर आंसर विल बी दैट इज आंसर ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आता है आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी हमारा क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें किसकी गारंटी देता है, राइट टू इक्वेलिटी की। किसकी गारंटी देगा, राइट टू इक्वेलिटी की। तो राइट टू इक्वेलिटी जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिस स्टैंड करता है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बीच, ठीक है। सो स्टैंड फॉर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब मुझे बताइए जहां पे कौन सा, जहां पे बताया गया है राइट टू इक्वेलिटी की बात कर रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17, बताइए इसका आंसर। सो योर आंसर विल बी दैट इज आंसर ए। राइट टू इक्वेलिटी की बात कर रहा है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14, यानी कि इक्वालिटी बिफोर या राइट टू इक्वालिटी जाता है आर्टिकल 14 के अंदर, ठीक है। 15 के अंदर क्या आता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात, जहां पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ठीक है। 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की। आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी की जो है बात नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज ऑल दिस थिंग्स और ऑफेंस, ठीक है। आप किसी के साथ अगर ऐसी एक्टिविटी करोगे या बोलोगे तो ये आज की डेट में, ठीक है, ये क्या है, एक ऑफेंस है, ठीक है। सो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी, सो आंसर, योर आंसर विल बी दैट इज आंसर ए, आर्टिकल 14। और आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मेंशन्ड इज अंडर विच आर्टिकल। अब जो चीजें आप बोल रहे हो, अब जो चीजें आपके पास बोलने का अधिकार है, जहां आप बोल रहे हो, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे बोल रहे हो, जो आपको चीजें जो है बोलने का अधिकार और एक्सप्रेस करने का अधिकार जो है हमें कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर मेंशन किया गया, यानी कि कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 18, 19, 20 या 21। 18 तो नहीं आएगा क्योंकि 18 हमारा किस में आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। बताइए इसमें तीनों में से कौन सा होगा इसका आंसर। अगर हम यहां पे बात करें तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर बी बनेगा, आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। कौन सा जो फंडामेंटल राइट है जो हमें प्रोहिबिट्स करेगा कि आप रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, जेंडर के ऊपर, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर है, कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन या राइट टू लाइफ, बताइए इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा आंसर बी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, ठीक है। जो सारा का सारा वहां पे मेंशन किया गया है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये मुझे अब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक। साथ साथ में आपके याद भी हो जाएंगे। आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें से कौन सा जो है राइट बताया गया है, आर्टिकल 19 किसके बारे में बताता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बताइए इसका आंसर। और आर्टिकल 19 जो हमें बताता है, आर्टिकल 19 हमें किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 19 हमें बताता है, आंसर बनेगा सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, तो राइट ऑफ आर्टिकल 19 के अंदर हमें यही चीजें बताएगा कि आपके पास बोलने का अधिकार है, आपके पास चीजें एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 19 के अंदर है क्या, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 19 के अंदर क्या है, आर्टिकल 19 के अंदर 6 टाइप की फ्रीडम आपको दी गई है। इसमें 6 टाइप की फ्रीडम कौन सी है, एक तो आपके पास फ्रीडम है, बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार। सेकंड, आप किसी भी जगह पे असेंबल कर सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स को यूज नहीं करना है, वेपन्स यूज नहीं कर सकते आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अधिकार है। आप इंडिया की जो टेरिटरी है, यानी कि इंडिया की किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में आप फ्रीली वहां पे मूव कर सकते हो, जा सकते हो, आ सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आप किसी भी इंडिया की किसी भी टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में किसी भी पार्ट में आप वहां पे रिसाइड हो सकते हो, रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी जो है
प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये 6 टाइप की जो फ्रीडम है आपको आर्टिकल 19 देता है। सो योर आंसर विल बी दैट इज आंसर आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर विच आर्टिकल 19। ठीक है, तो जी इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है ये कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 31, 32, 33, 34। अब जहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, आर्टिकल 32 जो है हमें किसके बारे में बात करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के अंदर। और अगर आप हाई कोर्ट में मूव करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट के अंदर जो जहां पे मेंशन किया गया प्रोविजन मेंशन किया गया है वो आर्टिकल 226। ठीक है, तो जहां पे याद रखिएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 32 के अंदर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा फंडामेंटल राइट जो है हमें बात करता है, इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। राइट टू रिलीजन करता है, राइट टू इक्वालिटी करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी करते हैं, या राइट टू एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आप देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। सो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका बनेगा सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जे हमें किसके बारे में बताता है? जे हमें इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा आर्टिकल जो है प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है, हमेशा से आपने याद रखना है इसके अंदर जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल कौन सा आएगा? 22, 23, 24 या 25। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा ए, आर्टिकल 22 हमें बताता है किसके बारे में? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल जो 21A है, आर्टिकल 21A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, ये हमें कौन सा राइट प्रोवाइड करता है? बताइए इसका आंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एग्जाम में भी जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया, आगे मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, वर्क के बारे में बात करेगा, प्राइवेसी के बारे में बात करेगा, इक्वालिटी के बारे में बात करेगा, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करेगा। सो आर्टिकल 21A हमें किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। अब देखिएगा जहां पे आर्टिकल जो 21A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये राइट टू एजुकेशन के बारे में हमें राइट टू एजुकेशन देता है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, इसको इनेक्ट किया गया 4 अगस्त 2009 को और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 2010 को। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 86 अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जहां के इसके अंदर हमने 21A को फंडामेंटल राइट की लिस्ट में ऐड कर लिया गया। ठीक है, 21A को जोड़ा गया। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। जितने भी बच्चे होंगे, जिनकी बच्चों की एज कितनी होगी? 6 से लेकर 14 साल तक, और इसको एज अ फंडामेंटल राइट कंसीडर किया गया। तो इसको आप देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है 21A। और आपको एक्ट यहाँ पे ये अमेंडमेंट जरूर याद रखनी है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 23, 24, 25 एंड 26। बताइए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा जहां पे सी, दैट इज आंसर आपका बनेगा आर्टिकल 25। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 25 के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस के बारे में बात करता है? यानी कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। बताइए इसका आंसर। अभी आपने जस्ट पहले 2-3 क्वेश्चंस पहले हमने डिस्कस किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर रहेगा? सो योर आंसर विल बी, दैट इज आंसर बनेगा डी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो जहां पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, ये आपका आर्टिकल 19 के अंदर आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोवाइडेड बाय विच आर्टिकल। बताइए इसका आंसर, ये पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, ठीक है। बताइए कौन सा आर्टिकल जो है हमें प्रोटेक्शन करता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते रिलीजन के बेसिस के ऊपर, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16 या 17। 16 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। 17 किसके बारे में बात करता है? 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो आंसर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है इनेबल्स इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि 32 के अंदर आप कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में बताया गया है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए, यानी कि उसको लेने के लिए। ये बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 30, 31, 32 या 33। ये जस्ट हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। सो योर आंसर विल बी दैट इज, आंसर आपका बनेगा सी। आर्टिकल कौन सा है? 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है क्या? फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल जो है प्रोहिबिट करेगा हमें अनटचेबिलिटी के लिए? बताइए इसका आंसर। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल पर्सन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सो आर्टिकल 14 आपका इसके बारे में बात करता है। 15 किसके बारे में बात करता है? आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और अनटचेबिलिटी का आता है आर्टिकल 17 के अंदर। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डी बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा आर्टिकल जो है प्रोवाइड करेगा हमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज? कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज को? 30, 31, 32 या 33? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। सो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ए। ये जो बात कर रहे हैं, जहां पे बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ रेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटीज, ये कौन सा आर्टिकल, कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? ये आता है कल्चरल। ये किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ये आता है आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट जो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर मेंशन अंडर विच आर्टिकल? जहां पे आप किसी के साथ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते, ठीक है। आदमी को बेचना, उसको नहीं कर सकते। किसी से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। ये कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया? ठीक है, ये आता है आपका, ऐसे बताऊं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक फंडामेंटल राइट है। बताइए जहां पे जो ह्यूमन बीइंग्स, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 22, 23, 24 या 25? बताइए इसका आंसर। सो योर आंसर विल बी दैट इज आंसर बी, आर्टिकल 23, ठीक है। तो आर्टिकल 23 के अंदर आता है आप किसी भी पर्सन को ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, फोर्स लेबर नहीं कर किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। सो आर्टिकल 23 हमें इसके बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा आर्टिकल जो है अबॉलिश करता है टाइटल्स को अदर देन द मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन? आज की डेट की बात करें तो टाइटल्स जो हैं, किसी को आज की डेट में कोई भी टाइटल्स नहीं दिया जाता। टाइटल जो दिए जाएंगे वो सिर्फ किस में दिए जाएंगे? मिलिट्री में। आजकल जो टाइटल दिए थे, पहले जो टाइटल दिए थे राजा महाराजा अपने आपको टाइटल देते थे। आज की डेट में टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है। बताइए इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन इसमें, कौन सा आर्टिकल आएगा? 15 किसके बारे में बात करता है? अगेन मैं आपको हर एक इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से इसके याद हो जाए। तो आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करेगा? डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेगा। आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन। 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 18 हमें किसके बारे में बताता है? आप जितने भी जो टाइटल्स हैं आज की डेट में, सारे के सारे टाइटल जो हैं अबॉलिश कर दिए गए हैं एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। आर्टिकल 19 कौन सा है? आर्टिकल 19 में वही हमने 6 टाइप की फ्रीडम पढ़ी, ठीक है। राइट फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? बताइए इसका आंसर। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन या राइट टू एजुकेशन?
बताइए इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। जितने भी बच्चों का आंसर जहां पे क्या आ रहा है, राइट टू एजुकेशन नहीं बनेगा, राइट टू रिलीजन नहीं आएगा, राइट टू, आप बताइए राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम में कौन सा आएगा। मैं आर्टिकल आपको बता देता हूं जो 16 आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 के अंदर आता है, और आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी स्टैंड करता है आर्टिकल 14 से लेके 18। सो आंसर आपका क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। विच फंडामेंटल राइट रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट लिस्ट एंड लेटर बिकेम ए लीगल राइट। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से उसको हटाया गया और बाद में उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट टू प्रॉपर्टी। अगर आप सभी देखें तो इसमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था, वो था राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। आप देखिए जहां पे 44 अमेंडमेंट हुई 1978 के अंदर, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, और ये आता है आपका आर्टिकल 19(1)(a) एंड 31(31) वेयर रिमूव फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट को कवर करते थे। इसको अगर हम बात करें जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी को 300(a) के अंदर इसको ऐड किया गया पार्ट 12 के अंदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको बना दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। अगर हम बात करें 44 अमेंडमेंट से पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो क्या था, एक फंडामेंटल राइट था जिसको ग्रांटेड देता है राइट टू प्राइवेट ओनरशिप और राइट टू यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं आपके पास राइट, प्राइवेट ओनरशिप का राइट था, राइट टू यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। और इस अमेंडमेंट के बाद क्या होता है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको बना दिया गया लीगल राइट, और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या जी, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट नहीं है। सो योर आंसर विल बी, दैट इज आंसर बनेगा आपका डी। अब ये क्वेश्चन जो है ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में फंडामेंटल राइट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके थोड़े से क्वेश्चन होंगे, आप वीडियो को पास कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, ठीक है। वही क्वेश्चन हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में PYQs है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको लीगल राइट बनाया गया फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बाय विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी अमेंडमेंट होती है, बताइए इसका आंसर, कौन सी अमेंडमेंट हुई थी। अभी हमने डिस्कस किया कौन सी अमेंडमेंट है, 42nd, 44, 45 या 77। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बनेगा आपका बी, 44 अमेंडमेंट। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए ये जेकेएसएसबी ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है रिमूव की गई फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, 44 अमेंडमेंट हुई और इसको लीगल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300(a) के अंदर, और 44 अमेंडमेंट कब हुई, 1978 के अंदर। अभी हम डिस्कस किया इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए अभी हमने डिस्कस किया था एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल जो है कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है, 15, 13, 18 या 17। टाइटल को अबॉलिश करने की बात किस आर्टिकल के अंदर की गई है, वो आर्टिकल 18 के अंदर की गई। आंसर आपका क्या बनेगा, 18 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मेरिट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये किसके बारे में बात करता है, क्या एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में बात करता है, नहीं। क्या ये फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स की बात करता है, नो। क्या ये बात करता है फोर्सफुली परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, नो। ये किसके बारे में बात करता है, पर्सन में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। आंसर आपका क्या बनेगा, सी बनेगा। ये जेकेएसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें से कौन सा जो है बेसिस है डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एक्सेप्ट। आप किसमें जो किसका बेसिस है, जहां पे बताइए विच आर द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी एक्सेप्ट कास्ट, कलर, सेक्स या रिजर्वेशन, ठीक है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, वायलेशन नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट का, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन जहां पे अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन के बारे में जहां पे बात की गई है, सो आंसर आपका क्या बनेगा, रिजर्वेशन की बात, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी किसके बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी में सारी की सारी चीजें क्या है, सबके साथ सेम होगी, बट रिजर्वेशन जहां पे रिजर्वेशन के लिए आप देखते हैं कोटा जो कैटेगरीज के अंदर कोटा जो है सबको सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है। सो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो गारंटी देता है राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बताइए इसका आंसर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया जेकेएसएसबी के। इसका आंसर क्या बनेगा 28 का, 28 का जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा आपका, 14 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, दो में से बताइए कौन सा होगा, दो में से आपका डी होगा। क्या होगा, डी। 16 बात करता है किसके बारे में,
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, जिसमें इनविसेस किया गया क्वालिटी एंड कंपलसरी एजुकेशन, हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, जिसकी एज कितनी होगी बताइए इसका आंसर। 6 से लेकर 14 साल, 10 से 18, 3 से 18, 5 से 10, अभी हमने डिस्कस किया, ये जेके एसएसबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा आपका आंसर ए बनेगा। 6 से लेकर 14 साल तक हर बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। आर्टिकल जहां पे बताइए कौन सा क्वेश्चन जहां पे पूछा गया है, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात की गई है। राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है या कौन से आर्टिकल के अंदर है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। और बताइए इसका आंसर आर्टिकल 14, 21, जहां पे मैं इसको 50-50 कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं। आप दो में से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किस आर्टिकल के अंदर आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल डी के, जहां पे आर्टिकल 32 के अंदर। आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट्स करता है, क्या अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को करेगा, चाइल्ड लेबर को करेगा या डाउरी को करेगा। मैंने दो काट दिए यहाँ पे, जे वाला और जे वाला काट दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। 31 का आंसर बताइए क्या बनेगा। 31 का आंसर क्या बनेगा। सो 31 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा सी, चाइल्ड लेबर। ठीक है, आप किसी भी बच्चे को, जिस बच्चे की एज 14 साल है या 14 साल से कम है, आप उसको फैक्ट्री में काम के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 24 हमें इसके बारे में बताता है, प्रोहिबिट्स करता है। ये आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या आपका एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सो आंसर आपका चाइल्ड लेबर बनेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जेके एसएसबी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में, और साथ में हमने जो आपके फंडामेंटल राइट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते थे उसको आज हमने डिस्कस किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, आपके लिए और वीडियोस लेके आऊं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय जो है जरूर देते जाइएगा। आज के जो हमने 31 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके क्वेश्चन 25 से ऊपर हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी है। आपकी 25 से क्वेश्चन ज्यादा ठीक होने चाहिए। ठीक है, 25 से कम नहीं होने चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।